हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे आपके यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं 20वां पार्ट है और डेली हमने यहाँ पर जितने भी क्लासें लिया है सबकी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज़ तो आ रही भाई। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कन्हैया लाल सिंह और यहाँ पर है अनीता कुमारी, कृष्णा गुप्ता। चलिए और भी यहाँ पर है, और यहाँ पर है ड्रीम यूपीएसआई शिखा चौहान, जीतू सिंह, और यहाँ पर आपके अमित कुमार, सुमेश प्रताप सिंह, रजनी त्रिपाठी, कबीर, विपिन कबीर, वीर जी कुशवाहा, रौनक खतून। चलिए छाया, और यहाँ पर हैं आपके, चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और भी जो लोग यहाँ पर हैं। चलिए शोर मचेगा आज। चलिए यहाँ पर राज यादव, सनातनी, धीरेन्द्र ठाकुर, निधि सिंह, और तबसानु जहान और मधुकर कुमार। चलो स्टार्ट किया जाए। अनु पटेल, कविता भारती, ओम प्रकाश, अनमोल कुमार। चलिए आरती, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। एक बार सब लोग लाइक भी कर दीजिए जितने लोग जुड़ चुके हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेयर भी कर दीजिए। चलिए नोटिफिकेशन आपके पास गया है आज कि नहीं गया है? चलिए गया है। चलिए तो यहाँ पर देखो, आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? हमने देखो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह सब कुछ हमने कवर करा ही दिया है ना। आप तो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, और किसी का जवाब भी और भी है। यही जवाब है पूरा तरीके से। पर देखो आपका जवाब आ गया महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो 1 का जवाब हो जाए कौन सा? यहाँ पर सी नंबर आपकी यामा के लिए मिला था। किसके लिए? तो यामा के लिए मिला है। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, है ना। और हमने बताया भी था कि इनकी ये रचना बहुत बार पूछी जा चुकी है। और ये मिला कब था? याद रखिए, यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं तो आप देख सकते हैं, नीरजा और निहार, रश्मि, नीरजा, संदिग्ध, दीप शिखा, ठीक है ना, मेरा परिवार, आतीत के चलचित्र आदि इनकी कह सकते हैं रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए तो सही जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं अज्ञे जी को जो मिला है वो आपका कौन सा है? चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहा ऑप्शन डी होगा, कितनी नावों में कितनी बार, है ना। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो याद रखिए ये मिला था कब? तो आपके 1978 में इनको मिला था, 1978 में, ठीक है ना। और इनके यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपकी रचनाएं हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आंगन के पार किसका आपका है? आंगन के पार द्वार ये इन्हीं के हैं, ठीक है। नदी के द्वीप भी पूछा जाता है, और एक सहसा उछली ये भी इन्हीं की आपकी है, ठीक है, याद रहेगा। और एक पॉइंट याद रखिए, आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पतंजलि की कृति है। यहाँ पर पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है। पंत जी पूछा गया, पंत जी, पंत मतलब यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत। और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था? चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है, चिदम्बरा। तो चलिए चिदम्बरा आपका आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही है कि आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आपकी चिदम्बरा के लिए। कब मिला था ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है। तो आपके 1964 में पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य में प्राप्त प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को ही दिया गया था, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना है कि भाषा हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आपकी किसको दिया गया? चिदम्बरा में ही दिया गया था आपके 1968 में, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं। अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिए गए हैं वो हिंदी के लिए अब तक कितने दिया जा चुके हैं। चलिए कितने दिए जा चुके हैं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर। तो देखिए किताब के अकॉर्डिंग तो आपका सी है ना। किताब के अकॉर्डिंग तो सी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2016 में था। लेकिन इसके बाद आपके इसके बाद भी एक दिया गया था। तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन तो सी इसके अनुसार होगा। लेकिन याद रखिए 2017 में आपको किसको दिया गया था? कृष्णा सोबती को दिया गया था, है ना। इस कारण से यहाँ पर 11 आपके तो आपके हो ही गए हैं, ठीक है ना। 11 तो आपके हो गए हैं। 11 लोगों को यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए आपका दिया गया है, ठीक है। ये 2017 के अकॉर्डिंग आपका है, ठीक है। नया जो भी अपडेट है आपको मिल जाएगा।
आगे आते हैं प्रश्न से अगला पूछा गया है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं। यहाँ पर 5 का ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं सभी का जवाब आ चुका है। यहाँ पर आपका सी नंबर, चलिए सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके इनको नहीं दिया गया है कमलेश्वर, ठीक है, अभी तक इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं पर आपके नरेश मेहता को मिला था, ये नरेश मेहता को मिला था 1992 में, ठीक है, इन्हें 1992 में मिला था, नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था, ठीक है। और अब एक जो कुंवर नारायण है, कुंवर नारायण को मिला था 2005 में, 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया था, ठीक है। वहीं पर आप दिनकर के बारे में तो जानते हैं कि इन्हें 1972 में दिया गया था, दिनकर को 1972 में दिया गया था, दिनकर जी को उर्वशी के लिए दिया गया था, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर निगाह मारिए जल्दी से ताकि याद रहे। देखो 1968 में किसको दिया गया, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को, ठीक है। 1972 में किसे दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। आज्ञे जी को दिया गया 1978 में, आपके आज्ञे जी को मिला कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। 1982 में महादेव वर्मा को यामत के लिए मिला था। और आपके यहाँ पर 1992 में नरेश मेहता को मिला, और 1999 में निर्मल वर्मा को मिला, 2005 में कुमार नारायण को मिला है, 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को मिला है संयुक्त रूप से, केदारनाथ को मिला 2013 में, और 2017 में मिला कृष्णा सोविती को मिला, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। अब मिले क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं। चलिए अब लगाइए, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए मधुकर कुमार जी थैंक यू। चलिए तो यहाँ पर देखो 6 का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं इसका ऑप्शन बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, माखनलाल चतुर्वेदी को। और ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, मतलब जब तक ये एग्जामिनर आप मतलब ये पेपर होंगे तब तक ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, याद रखिए पहला है ना, पहला ये कह सकते हैं इनको पुरस्कार मिला था 1955 में मिला था हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी, जो कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार आपकी माखनलाल चतुर्वेदी को ही दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपके हमेशा बनते हैं, जो आपकी कौन सी रचना है, भूले बिसरे चित्र जो कि उपन्यास है, भगवती चरण शर्मा को 1961 में मिला था, अमृत राय को कलम का सिपाही के लिए 1963 में मिला, आंगन के पार द्वार जो कि एक काव्य है आज्ञे जी को 1964 में मिला, ठीक है ना। ऐसे अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसे किताब में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर पढ़ देंगे तो हो सकता है कि आपको बार बार आपको याद हो जाए, बार बार पढ़ने से, है ना। चलिए अगला है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए जैनेन्द्र दिया है, और जैनेन्द्र से आप पता कर सकते हैं क्योंकि रचना आपको पता ही है, रचना इनकी कौन सी है, ऑप्शन डी आ रहा है, कह रहे डी होगा, तो याद रखिए इसका ऑप्शन डी बनेगा परख, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार की कल हमने रचना बताया था कल, इसलिए रचना कंप्लीट कराया था, है ना, ये आपको याद रहेगा। देखो जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी आपकी है, उपन्यास आपको कौन है, परख, इनको 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्या थे, मतलब मनोविश्लेषण उपन्यासकार भी आपके हैं, ठीक है। और इनका जो मूल विषय रहता है वो आपकी काम पीड़ा पर आपका रहता है, ठीक है। जैनेन्द्र की कुछ आपके उपन्यास जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे आपका यहाँ पर त्यागपत्र, ठीक है, और आपका परख, परख किसका है, तो जैनेन्द्र का, त्यागपत्र किसका है, तो आपके जैनेन्द्र कुमार का है, ठीक है। एक आपसे इनसे पूछा जाता है मुक्तिबोध का, ठीक है, मुक्तिबोध का बहुत पूछा जाता है, तो ये 3 रचनाएं इनकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, परख, त्यागपत्र और का मुक्तिबोध आपकी पूछी जाती है, ठीक है। हम वही पॉइंट आपको बताएंगे जो आपकी पूछी जाती है ना, होने देखने को तो हर एक राइटर की बहुत रचनाएं होंगी, लेकिन क्या मतलब है ना। चलिए अगला दिया है, साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए कागज के नाव, या छावट, या अजनबी, जंजीरा, या परिजात। चलिए डी नंबर आ रहा है, किसी का डी आया और किसी का ए आ रहा है। यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका डी हो जाएगा, परिजात के लिए नासिरा शर्मा को 2016 में यहाँ पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हैं इनकी एक रचना और भी है जो कि आपकी पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, जिंदा मुहावरे, ठीक है। और आपका 7 नदियां एक समंदर, 7 नदियां एक समंदर है किसकी, तो आपकी नासिरा शर्मा की है, जो कि परिजात जो आपका सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में है। चलिए नागार्जुन की बात किया है, नागार्जुन को बात किया है तो याद रखिएगा मैथिली, आपने सुना होगा मैथिली, है ना, मैथिली, तो आपकी मैथिली भाषा के लिए था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथिली भाषा के कवि आपके नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में उनकी कविता संग्रह थी क्या,
पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए मैथिली भाषा के जो कवि हैं आपके साहित्य अकादमी, आपको इनको दिया गया नागार्जुन को, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा है महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, सबका जवाब आना चाहिए। वीडियो को भी लाइक करिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, सब लोग लाइक कर दिए, जिन लोगों ने नहीं किया है लाइक भी करिए। चलिए हाँ, कुछ लोगों ने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ मिला है, भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है या पद्म भूषण मिला है। चलिए तो 10 का ऑप्शन आपका ए आ रहा है, बिल्कुल जवाब सही है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो भी कौन से नंबर का, तो ये नंबर है आपको कौन सा, 18वां नंबर है, 18वां नंबर का मिला था, जो कि 1982 ईस्वी में, ठीक है, 1982 ईस्वी में इनको प्रदान किया गया था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और महादेवी वर्मा की कुछ और भी आपकी कृतियां, जैसे अभी आपने देखा निहार, ठीक है, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, ठीक है ना, और आपका यहाँ पर अग्निरेखा। आगे आते हैं प्रसाद से अगला, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए भाई, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आग की हंसी है किसका, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि रचनाएं तो हमने पढ़ाया है। ये जो आपकी है किसकी है, तो आपकी रामदरस मिश्र की है। किसकी है, रामदरस मिश्र का है। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, रामदरस मिश्र की है, ठीक है। अब इनसे यहाँ पर जो भी पॉइंट बन सकते हैं उनको भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है 2016 में नहीं 2015 में, क्योंकि अभी आपने 2016 में आपने पढ़ा था क्या, आपकी नासिरा शर्मा को, जो कि आपको मिला था परिजात के लिए, है ना। ये 2000 यहाँ पर 15 होना चाहिए था, जो कि आपके ऑप्शन में वो जो क्वेश्चन है वो गलत दिख गया है, 2015 के आपका है, ठीक है ना। परिजात के लिए 2016 में नासिरा शर्मा को मिला था, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको पॉइंट याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर ब्यास सम्मान प्रदान किया गया। चलिए अब आपके आगे हैं कौन, श्रीलाल शुक्ल हैं, और श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर ब्यास सम्मान मिला। चलिए 12 नंबर दिया गया है, आदमी, सीमाएं टूटती हैं, और आपका दिया है अज्ञातावास या विश्रामपुर का संत। तो अभी आपने देखा था ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछा गया था। जितने हम क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं ये सब क्वेश्चन अभी जेल वार्डन में पूछे गए थे, है ना। और यही क्वेश्चन 2017 में आप लोगों की एग्जाम में पूछे गए थे यूपीएसआई में, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन डी। और हमने आपको बताया था जेल वार्डन में कि जो पेपर आपका हिंदी साहित्य का आया है वो यूपीएसआई 2017 का पूरा उठा के रख दिया है, 2016 का 2017 का पूरा वही क्वेश्चन उठा के रखे गए हैं, और कोई नया क्वेश्चन बना ही नहीं था, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका जो जवाब आ रहा है ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर संत के लिए 1999 में ब्यास सम्मान इनको दिया गया। इनकी कुछ रचनाएं जो कि आपकी काफी पूछी जाती हैं श्रीलाल शुक्ल की, कौन कौन सी आपकी है, तो यहाँ पर देखो राग दरबारी आपकी बहुत पूछी जाती है, इनकी राग दरबारी बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद आपका कौन होता है, तो इसके बाद आपका इनका ज्यादा कोई खास नहीं है, यही ज्यादा आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रसाद सिंगला पूछा है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए अब ये बताइए, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अभी अभी आपने पढ़ा था, बिल्कुल जस्ट अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर अज्ञे जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार, है ना, मिला था ना। अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार मिला था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। कब मिला था, तो आपके 1978 में। कब मिला था, 1978 में ये आपका दिया गया था पुरस्कार, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनका कुछ और भी पॉइंट अगर मिल जाते हैं। चलिए इनकी कुछ कृतियां हैं उनको देख लीजिए, जो जरूरी है उनको देख लेते हैं। जैसे आपका दिया है बावरा अहेरी, है ना, ये क्वेश्चन इनकी बन जाती है। अज्ञे जी की कौन सी, तो आपकी बावरा अहेरी या इनका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ था, 1954, 1947, 1960 या 1950। राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर भाई कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है ना, ये कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपका है गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में आपका स्टार्टिंग हुआ था, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी को हेम तरंगिणी के लिए दिया गया था ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आपके 1955 में, है ना, 1955 में आपका स्टार्ट हुआ था पहली बार, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हेम तरंगिणी को यह पुरस्कार दिया गया था, है ना। क्लियर हो गया। चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं सलाका पुरस्कार भी पूछा गया था। हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया।
सबसे पहले दिया गया था किसे? तो ये दिया गया था आपके ऑप्शन सी, आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा को। डॉक्टर रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार आपको दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यार, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? यहां पर देखो दिया गया रेहन पर रघु, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को जो आपको दिया गया था पुरस्कार, वो भी था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था 2011 में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, ये एक उपन्यास था। ठीक है, ये इनका उपन्यास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए 17 का जवाब आया है, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाए कौन सा? यहाँ पर 17 नंबर में आपसे पूछा गया है, तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ये प्रेम में भगवान के लिए जैनेन्द्र को पुरस्कार ये दिया गया था। याद रहेगा, अब याद रहेगा ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था विजेल वार्डन में। ठीक है, चलिए हमने बताया था कि जितना विजेल वार्डन में आ रहा है सब आपकी यूपीएसआई का आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को, गोविंद मिश्र को, केदारनाथ को या रामविलास शर्मा को? चलिए 18 का जवाब दीजिए। चलिए तो 18 का जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल जवाब सही है। सुमित्रा नंदन पंत आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, याद रहेगा, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। जो आप फॉरेस्ट गार्ड की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, वहां पर हमने यहाँ पर जितने भी पुरस्कार है हमने हिंदी में पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है, बेसिक से भी। ठीक है, नहीं देखा है तो हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर जाकर देख सकते हैं, सभी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपके एम.टी. वासुदेव नायर हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और इनको किस भाषा के लिए? इस भाषा के लिए तो मलयालम के लिए। ठीक है, मलयालम के लिए है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, मलयालम आपका हो जाएगा, मलयालम के लिए मिला था। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला देखो, एक पॉइंट आपका होता है, हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया था कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप को 1965 में जो मिला था, है ना, कौन सी भाषा के लिए? मलयालम के लिए मिला था, ओटकोसलम। ठीक है, इसके लिए आपको इन्हें मिला था। और 2017 में किसे मिला है? तो आपके कृष्णा सोबती को मिला है। ठीक है, हिंदी के लिए। ठीक है, और 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि आपकी अंग्रेजी में अमिताभ घोष को मिला है, अमिताभ घोष को। ठीक है, चलिए अगला है, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली महिला लेखिका कौन सी है? देखो ये महिला आपकी हैं, जो कि कौन है? सरोजिनी नायडू, इनको पुरस्कार भी दिया गया, साथ में क्या दिया गया? सार्क लिटरेरी अवार्ड। और ये आपकी कौन सी है? मनीषा कुलश्रेष्ठ, नमिता सिंह, उषा प्रियमदा या मैत्री पुष्पा? चलिए 20 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं इसका जवाब जो बनेगा, इसका जवाब बनेगा डी, मैत्री पुष्पा। बिल्कुल जवाब सही है, मैत्री पुष्पा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। रचना से आप लोग पहचान गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृत के लिए, खेलकूद के लिए, तकनीकी के लिए या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए? चलिए क्या जवाब बनेगा? यहाँ पर जो जवाब बनेगा कौन सा बन जाएगा? चलिए तो यहाँ पर कि इसका ऑप्शन आया है, कह रहे हैं इसका ऑप्शन डी होगा। तो बिल्कुल जवाब सही है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। याद रहेगा? चलिए तो याद रहेगा, तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, कौन सी? यामा, चिदम्बरा, बुनी हुई रस्सी या आपका उर्वशी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा सी, बुनी हुई रस्सी के लिए। याद रखिए यहाँ पर आपके ज्ञानपीठ नहीं दिया गया है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की है। और यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी चिदम्बरा के लिए आपने देखा था, है ना, आपके 1968 आपने पढ़ा भी था, और प्रथम आपने यहाँ पर देखा था। ठीक है, सब आपने पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ लेते हैं, प्रस्ताव से अगला है। अच्छा, यहाँ पर जो आपका बुनी हुई रस्सी है, बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी दिया गया था, ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है। कह रहे हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी कृति है? 23 का जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा?
23 का जवाब यहाँ पर धूमिल आ रहा है, जवाब आपका ए आ रहा है। तो बिल्कुल जवाब सही है, ये धूमिल की रचना है, याद रखिए। कल सुनना मुझे, ये आपकी किसकी है, तो आपकी धूमिल की है। और इनको याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें आपको दिया गया था, ठीक है। मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत, जो कि आपके 1979 में इन्हें दिया गया था, ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। अगला यहाँ पर आपको देख सकते हैं, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए 1969 में दिया गया। भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में दिया गया। यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात के लिए 1976 में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। चलिए 24 का जवाब देना है और सभी का जवाब बिल्कुल यहाँ पर सही आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा है और अच्छा भी प्रश्न आपका है ना, ये अच्छा प्रश्न आपका है। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं 24 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जवाब आपका डी बिल्कुल सही है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से, तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, अच्छा 24 नंबर यहाँ पर आपका दिया है। अच्छा देखते हैं, यहाँ पर दिया गया प्रकृत के सुकुमार कवि कहे वाले, ये आपकी बूढ़ा चांद है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से यहाँ पर ये हो गया। चलिए यहाँ पर कौन सा आपका दिया गया था भाई, यहाँ पर दिया गया था कला और बूढ़ा चांद के लिए आपको किसे, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सही है, क्लियर है कि कोई ऐसी दिक्कत इसमें है। सही है, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए, हाँ कला और बूढ़ा चांद के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्यकार पुरस्कार से दिया गया। चलिए ये दिया गया था आपका यहाँ पर साहित्य अकादमी दिया गया था, है ना, बिल्कुल सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1960 को, ठीक है। कब दिया गया था, 1960 को दिया गया था, याद रखिए 1960 को दिया गया था। वहीं पर आपका 1961 में दिया गया था, किसे, भूले विसरे चित्र के लिए दिया गया था, है ना। तो इसका जवाब का डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं, इसमें ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए यहाँ पर बताइए 1982 में बताइए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किसे मिला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बंकिम चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, चलिए कुछ लोगों को जवाब आ गया, कह रहे इसका ऑप्शन बी बनेगा। चलिए और भी सोच समझ के जवाब दीजिए, सही है या नहीं सही है, सही है पूरी तरीके से, लॉक कर दिया जाए। चलिए तो आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल से सही है, ऑप्शन बी आपको हो जाएगा, महादेव वर्मा को मिला था, ठीक है ना, महादेव वर्मा को मिला था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसे मिला था, राम कुमार वर्मा को या जैनेन्द्र कुमार को या अज्ञे को या इनमें से महादेव वर्मा को। चलिए यहाँ पर देना है 26 नंबर, तो 26 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे ऑप्शन बनेगा डी। तो भारत भारती पुरस्कार इनमें सबसे पहले किसे दिया गया, तो महादेवी वर्मा को दिया गया था, ठीक है, महादेवी वर्मा को दिया गया था। इसका राइट आंसर आपको बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यहाँ पर देना है जवाब आपका, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो धूल पौधों पर आपके लिए है, और गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से, तो यहाँ पर आपका जवाब 27 से कुछ लोगों का आ रहा है बी, और किसी का डी भी आ रहा है। चलिए तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। याद रखिए 2013 में सरस्वती सम्मान जो दिया गया वो धूल पौधों के लिए गोविंद मिश्र को दिया गया था, ठीक है, गोविंद मिश्र को दिया गया था। और यहीं पर देख सकते हैं इनको 1998 में 5 आंगनों वाले घर के लिए ब्याज सम्मान दिया गया, और 2008 में कोहरे के कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इनका यहाँ पर क्वेश्चन आप नोट करिएगा, क्योंकि काफी अच्छा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। अमृत राय की आपसे पूछा गया है, अमृत राय की इनमें से कौन सी हो जाएगी। चलिए निराला की साहित्य साधना या प्रेमचंद या इनमें से मुक्तिबोध या यहाँ पर आपका हो जाएगा राग दरबारी। इसका सही जवाब देना है, और सही जवाब कुछ लोगों का तो आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का जवाब अभी भी यहाँ पर अटका हुआ है। चलिए तो यहाँ पर आपके जवाब कुछ लोगों का आ रहे हैं, तो आपका जवाब सही बनेगा। 28 का जवाब आपका जवाब हो जाएगा बी, आपकी मिला था प्रेमचंद जो कि कलम सिपाही के लिए, है ना। तो आपका जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत राय की आपकी है 1963, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके, अच्छा यहाँ पर देखो दो और पढ़ लीजिए। जैसे आपके मुक्तिबोध के लिए 1969 में श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए मिला था। 1970 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति के लिए, निराला के साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों को मिला था, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहे किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरुआत हुई। बताइए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो किस वर्ष से हुई। अभी आपने पढ़ा था और हमने अभी आपको पढ़ाया भी था, है ना।
चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 1955। और भी कोई है, और भी है इस प्रश्न का जवाब आप देने वाले हैं कोई? चलिए तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर लॉक करते हैं आपके ऑप्शन यहाँ पर ए को। 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, है ना, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर 1955 में साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी को हेम तरंगड़ी के लिए दिया गया था, है ना। देखो आप बिल्कुल से रट रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग यहाँ पर समय देंगे उनको रट जाएगी कठिन से कठिन चीज, और पूरी तरीके से ईजी लग रहा है, कोई कठिन इसमें से बिल्कुल नहीं लग रहा है। बार बार पढ़ने से ही आप रट सकते हैं, ऐसे आप रटते रहेंगे, जल्दी नहीं रटेगा, लेकिन बहुत लोग रट भी लेते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर ये दिया है सुमित्रानंद पंत दिया है, जयशंकर प्रसाद भी है, और आपका दिया है नागार्जुन। चलिए कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन लॉक करिए, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 30 का सभी का जवाब सी आ रहा है, तो बिल्कुल जवाब सही है। आपके सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आज ही हमने यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कराया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कितनी नावों में कितनी बार के लिए यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया, वो जो दिया गया वो कह सकते हैं किसे दिया गया? चलिए देव पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या बनेगा? चलिए 31 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। चलिए डी नंबर आ रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जवाब बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए, है ना, कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि अज्ञे जी को मिला था। कब मिला था? तो आपके 1978 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा यहाँ पर आपका प्राप्त हुआ? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, देखो मैथिली शरणगुप्त को जो प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था आपका मंगला प्रसाद। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर कुछ लोगों को जवाब आ रहा है डी नंबर। चलिए डी नंबर आपका जो जवाब है तो आपका बिल्कुल सही है, आपका मंगला प्रसाद आपका राइट हो जाएगा, मंगला प्रसाद ही आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे आपकी कामायनी थी, कामायनी आपकी 15 सर्गों में आपकी डिवाइड की गई थी, उसी प्रकार साकेत को जो कि 1931 में ये रचना आपकी हुई थी, 12 सर्गों वाला ये क्या है? महाकाव्य है, ठीक है, जिसकी नायिका लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, ठीक है। इसमें जो बोला गया है साकेत पर, वो उर्मिला के बारे में पूर्णता आपको कहा गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो याद रहेगा, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? किसी का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी आपने देखा कि बार बार मिल रहा है, और जब बार बार मिलता है इसका मतलब होता है कि वो आपको पूरी तरीके से रट जाना चाहिए, है ना। चलिए तो जवाब आ चुके हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा। चलिए यहाँ पर याद रखिए, नीरजा है, नीरजा दिया है, यामा नहीं दिया है, ठीक है, यामा नहीं दिया है। यामा अगर दिया होता तो यामा में आप बोलते कि उनको 1982 में यामा के लिए जो मिला था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, लेकिन यहाँ पर नीरजा के लिए, और नीरजा के लिए जो पुरस्कार मिला है वो 1934 में मिला था शेक्सपियर पुरस्कार, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1934 शेक्सपियर पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अब आपको ये पॉइंट नोट करना है कॉपी में, है ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, आपसे सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व जो रचना है वो किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आलोक पर्व जो रचना है वो किसकी रचना है? कोई तो बताओ इसका जवाब। सब लोग जवाब दीजिए भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा, सब लोग जवाब दीजिए। चलिए तो यहाँ पर जवाब आने लगे हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन, आपका जवाब आ गया है कुछ लोगों का यहाँ पर बी, कुछ लोगों का यहाँ पर आपका सी। चलिए तो ऑप्शन आपका ए होगा। याद रखिएगा ये आलोक पर्व जो आपका है वो आपके किसका है? तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया था, इनकी जो रचना थी, है ना, ये आपको जवाब हो जाएगा। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, देखो यहाँ पर इनकी बहुत ही रचना जो कि एक महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और अशोक के फूल, ये भी किसकी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही आपकी रचना हो जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। तो अगला यहाँ पर देखो दिया गया 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था। 1974 में मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह आपके सुमन को मिला था। 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म सायनी को मिला था साहित्य अकादमी, ठीक है। अब अगले प्रश्न का और आते हैं, अगले प्रश्न का जवाब आप दीजिए, इसका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब देना है, और इसका जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है कुछ लोगों का,
कह रहे हैं इसका ऑप्शन आपका जो सही जवाब है, चलिए लॉक कर दें। यहां पर आपके ऑप्शन के अनुसार आपका आ रहा है सी नंबर। याद रखिए ना भूतो ना भविष्यत, ये किसकी है? तो ये है आपकी किसकी? नरेंद्र कोहली की है। किसकी है? नरेंद्र कोहली की है। इसकी राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और याद रखिएगा ना भूतो भविष्यत के लिए 2012 में, कब? 2012 में व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था, व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अब आपको पॉइंट ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर इनसे जुड़े हुए कोई पॉइंट होगा तो उसको भी देख लें। यहां पर देखो इनका एक पॉइंट आपका दिया गया है, कौन सा? कुंवर नारायण। देखिए कुंवर नारायण के काव्य आत्मजयी को 1995 में तथा राम दशक मिश्र को उनका काव्य आम के पत्ते को 2011 में व्यास सम्मान दिया गया। तो ये तीन को याद रखिए, कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए और राम दशक मिश्र को उनके काव्य का आम के पत्ते के लिए 2011 में ये सम्मान आपको प्रदान किया गया, ठीक है। पॉइंट आपको याद रहेगा। चलिए तो याद रहेगा तो आगे बढ़ते हैं। अगले दिया अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया? यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा। कौन? लॉक कर दीजिए जल्दी से, इस ऑप्शन को लॉक करिए। चलिए इस ऑप्शन को लॉक करना है और कुछ लोगों ने लॉक भी कर दिया है। आपका जवाब आ गया है ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा वाया बाईपास, ठीक है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला? तो आपकी कल कथा वाया बाईपास, ठीक है। 36 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। और ये मिला था 2001 में। कब मिला था? 2001 में। जितने भी क्वेश्चन आज हमने पढ़ाया है सभी क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछे गए थे और हमने यहाँ पर शाम को ही पूरा कवर भी करा दिया था और कहा था कि जो 2017 यूपीएसआई लेवल था वही लेवल आज रखा गया है ना। तो ये समझिए अब जो आपका पेपर होगा तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का ही आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं बाद में घूमिएगा। अब हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब इस बार को हमने सब कुछ कवर करा दिया है। हिंदी साहित्य भी चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे, हमने कवर तो करा ही दिया है ना। चलिए कह रहे हैं प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान आपको भरना है। ये बताइए साहित्य सम्मेलन जो आपका हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? चलिए यहाँ पर 37 का जवाब देना है और 37 का ऑप्शन जो बनेगा सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए कह रहे हैं ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब आपका है। याद रखिएगा 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, नागपुर में, ठीक है। ये पॉइंट अब आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा ये सम्मेलन की अध्यक्षता जो किया गया था वो आपकी भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आपके ने किया था उस समय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपसे सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताइए। याद रखिए इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है ना। जो कि उपन्यासकार कौन है आपके? रमेश चंद्र शाह है। और इनको जो मिला है वो कह सकते हैं उपन्यास जो मिला है वो किस रचना के लिए, किस उपन्यास, किनके उपन्यास आपसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए 38 का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका विनायक, ठीक है। विनायक आपका जवाब हो जाएगा, विनायक हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 38 का ऑप्शन आपका सी, विनायक आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका सही जवाब का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर आपसे। अच्छा देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि देखो यहाँ पर दिया है आपकी किसका? तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है किसका? आग की हंसी रामदरस मिश्र को है ना, और रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की तथा मिलजुल मन मृदुला घर को उपन्यास जिन्हें 15, 11, 13 में आपको दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि क्वेश्चन आपका दिया गया है मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए इसका जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सही जवाब